गुड मॉर्निंग पंडित लोग, फिर से और एक स्वागत है मेरे चैनल पैशनिस्ट द अकाउंटेंसी गुरु एंड कॉमर्स बॉस। और मैं हूं देव, द नेविगेटर ऑफ योर कैरियर पर। तो बच्चों, अभी तक जब भी फाइनेंशियल मतलब मॉनिटरी मेजरमेंट में कोई इवेंट को हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब नापते हैं, तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और ट्रांजैक्शन जब भी घटना होते हैं ट्रांजैक्शन का, वो बिजनेस का पहला जो किताब है रिकॉर्डिंग तक जगह, वो जर्नल में जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये दिखा गया है कि रेगुलर इतना सारे ट्रांजैक्शन, इसका बोझ जर्नल बहुत बड़ा होते जाए। ये तब के जमाने की बात है जब मैनुअल सब कुछ एंट्री किया जाता। अभी आज के दिन में मैनुअल एंट्री नहीं होता, इसका कदर लॉस्ट लॉस्ट हो गया। फिर भी सीखने के लिए ये, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, 11 में भी आएगा, लेकिन फाउंडेशन कोई भी कोर्स में ये क्वेश्चन दे सकता है, व्हाई सब्सिडियरी बुक्स आर प्रिपेयर। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। सब्सिडियरी बुक्स का जन्म हो गया जब जर्नल का बोझ बहुत बढ़ जाता है। जर्नल का बोझ जब बहुत बढ़ जाता है ट्रांजैक्शन को, ये जर्नल इस जगह से दो किस्सा निकलते हैं। एक है सब्सिडियरी बुक्स, जो सब्सिडियरी बुक्स फिर पांचों जगह से क्रिएट होता है। सब्सिडियरी बुक्स पांचों जगह से क्रिएट होता है। और एक है जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं जाएगा, वो जिस जगह पे जाएगा उस जगह का नाम है जर्नल प्रॉपर। तो बच्चों, इसके बारे में क्लियर है जर्नल प्रॉपर एंड व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स। न कभी भी कोई ट्रांजैक्शन अगर इस बुक्स में हम दे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तब वो ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे सब्सिडियरी बुक्स में। और जर्नल प्रॉपर में बैलेंस कोई भी ट्रांजैक्शन जा सकते हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स का पहला हिस्सा जो है वो बहुत अहम है, जिसके बारे में स्नैपशॉट हमने दिखा दिया, कैश बुक। और कैश बुक जब बढ़ जाते हैं, इसको और एक बुक से हम पहचानते हैं, पेटी कैश बुक। कैश बुक अलग है, पेटी कैश बुक अलग है। इसके बारे में डिस्कस पहले से हमको हो गया। अभी जो बड़ा हुआ है बिजनेस का जो अहम हिस्सा है, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो बच्चों, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत अहम भूमिका है बिजनेस में। क्योंकि परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक या कुल मिला के 105 करके अगर तुमको कोई मैथ देंगे तो तुमको ये सब किताब खोजना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेट में डिटेलिंग सब कुछ लिखा रहता है। कोई भी ट्रांजैक्शन परचेज और सेल्स क्रेडिट में होता तो उसको डे बुक में लेके आते, और कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक में लेके आते। अगर परचेस क्रेडिट में हुआ तो परचेस डे बुक में, परचेस कैश में हुआ तो कैश बुक में, सेल्स क्रेडिट में हुआ तो सेल्स डे बुक में, सेल्स कैश में हुआ तो कैश बुक में। अगर क्रेडिट परचेस का रिटर्न होते हैं तो परचेस रिटर्न में होते हैं, और सेल्स का रिटर्न सेल्स रिटर्न में होते हैं। इसके बारे में ध्यान से ख्याल रखना, क्योंकि बिजनेस का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट में जाते हैं, मेटेरियल कॉन्सेप्ट। एक चीज याद रखना, कैश में जो परचेस करते हो या सेल करते हो, अगर वो रिटर्न होते हैं, अगर परचेस किया कैश में और बिजनेस को पसंद नहीं आया कुछ चीज, उसको रिटर्न कर दिया, तो वो रिटर्न में उसको कैश नहीं मिलता, उसको उसके बदले गुड्स मिल जाता है। इसीलिए दैट शुड नॉट बी एंटर्ड इन द रिटर्न बुक। लेकिन क्रेडिट में अगर परचेस होगा या सेल्स होगा, अगर वो रिटर्न होता है तो रिटर्न बुक में जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है परचेस और सेल्स, अगर मानो कि गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, तो ये परचेस डे बुक में आएगा। इसमें सेल्स डिस्काउंट रहेगा, कैश डिस्काउंट नहीं रहेगा, क्योंकि क्रेडिट परचेस में कभी कैश डिस्काउंट नहीं होती। और सेल्स डे बुक में गुड्स सेल ऑन क्रेडिट एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, तो सेल्स डे बुक में आएगा, ट्रेड डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा।
सेल्स डे बुक में। लेकिन कैश में अगर ट्रांजेक्शन होता है, अगर डिस्काउंट कैश में मिलता है, तो मानो कि वो ट्रांजेक्शन कैश में हुआ, तब जाके वो कैश में दिखाई देगा, जो पहले हम लोग दिखाई दिया। अभी क्या है, अभी कुछ चीज जैसे परचेज, मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज ये एक ऐसा फंडा है, मशीनरी है फाइनल गुड्स, ये कभी डे बुक में नहीं आएगा, क्रेडिट में भला ही हो, लेकिन ये तो गुड्स के अंदर गिना नहीं जाता ना, इसीलिए डे बुक में नहीं आएगा। ये जाएगा जर्नल परफॉर्मेंस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सेल्स में भी ऐसे है, अगर मशीनरी सेल कर देते हो, एसेट कोई सेल कर देते हो, तो एसेट चले गए और क्रेडिट में सेल किया, बाद में पैसा मिलेगा, तो डेटर अकाउंट पैदा हो जाएगा, डेटर अकाउंट पैदा हो जाएगा, नाम पे अकाउंट पैदा हो जाएगा, डेटर नहीं, कोई नाम पे अकाउंट पैदा हो जाएगा, जिसको हम पर्सनल अकाउंट में ढालते हैं। ओके बच्चों, तो इसके बारे में ध्यान रखो। बहुत गर्मी हो रहा है, इसीलिए इसे कंप्लीट मैं कल दिखाऊंगा, जो भी फॉर्मेट है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक का। एक चीज ध्यान में रखना कि इसमें इस क्वेश्चन पे तुमको दो चीज दिया जाएगा, एक कैश ट्रांजेक्शन और एक एसेट का ट्रांजेक्शन, ये दोनों ही नहीं आएगा परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक में। इसके लिए फुट नोट या वर्किंग नोट यूज करना पड़ेगा। क्यों नहीं आते हैं इसके लिए वर्किंग नोट और फुट नोट? और एक अहम चीज, टेक डिस्काउंट यहाँ पे है, और तीसरा अहम चीज क्रेडिट कैरेज परचेस और सेल्स में अगर लगते हैं, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है। लेकिन जो मिनिमम परचेस है टेक डिस्काउंट छोड़ के, उसको दिखाता है ओरिजिनल परचेस, और फेड के लिए अलग सा कलम यूज करेंगे हम। ओके बच्चों, आज इतना तक, कल फिर से मुलाकात होगा। चलो बाय बाय।